आप सब लोगों को इस बात का ध्यान है कि पीडीएस के चावल घोटाले को लेकर के और विधानसभा में प्रश्न उठाए गए थे और ये 600 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला था और घोटाले को विधानसभा में सरकार ने स्वीकार किया था। तब हमने इस पर एक संसदीय समिति बना करके जांच कराने की मांग की थी, लेकिन इस सरकार ने कहा था हम अधिकारियों से जांच कराएंगे और दुर्भाग्य ये है कि इन्होंने उन्हीं अधिकारियों से जांच कराने की बात कही जिन्होंने भ्रष्टाचार को किया है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या उसका इन्होंने जांच कराया? कुछ जांच कराने के बाद कुछ वसूली की बात ये भी स्वीकार करते हैं। तो प्रश्न ये है कि कितनी की वसूली इन्होंने किया, इस बात को उन्होंने सार्वजनिक करना चाहिए। और जब वसूली हो गई है तो ये तय है कि इस पर भ्रष्टाचारी अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है। तो किन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया और उन अधिकारियों के खिलाफ इन सरकार ने क्या कार्रवाई की और कितने अधिकारियों को उन्होंने जेल भेजा, ये आज एक प्रश्न है और इसका जवाब यहाँ पर जनता को इस सरकार को देनी चाहिए। ये हमारा एक प्रश्न इस सरकार से है। दूसरा है कि आज ही वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है और संभवतः वित्त विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है तो उन्होंने ही आदेश जारी किया होगा कि आने वाले समय में बिना आदेश के अब कोई जो है नौकरी नहीं दी जाएगी या स्वीकृत नहीं की जाएगी। तो ये आदेश इस बात का द्योतक है कि अब ये सरकार आर्थिक रूप से पूरी तरह से कंगाल हो गई है और इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है इस कंगाली के लिए और उस भ्रष्टाचार के सारे पैसे इन्होंने निश्चित रूप से दिल्ली पहुंचा दिया और इस कंगाली के चलते आज इनको ये आदेश जारी करना पड़ा है। अब ये आदेश का दूसरा हेतु ये भी है कि अभी जितने अनियमित कर्मचारी जो हड़ताल पर बैठे नियमितीकरण के लिए, उनके मुंह पर भी इन्होंने करारा तमाचा मारने की कोशिश की है कि अब तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। और ये जो संकेत है कंगाली का, इस बात को बताता है कि नियमित कर्मचारियों को इन्होंने जो वायदे किए हैं वो वादा जो है अब एक तरह से पूरी तरह से खोखला साबित हो गया है। तीसरा मुद्दा है कि आप सबको ध्यान होगा कि इस सरकार का जो सनातन विरोधी एक रवैया है और जो कवर्धा से चल करके सरगुजा, नारायणपुर और बस्तर होते हुए बीरनपुर तक पहुंचा था, अब ये मामला जो है छूरा पहुंच गया गरियाबंद में। गरियाबंद में एक सनातनी लड़की का अपहरण एक सज्जाद नामक युवक द्वारा किए जाने की घटना हुई है और उस युवती के परिजन जो हैं पिछले 5 दिन से लगातार थाना का चक्कर लगा रहे हैं कि उनकी युवती को बरामद किया जाए और उनके बेटी को उनके सुपुर्द किया जाए। लेकिन 5 दिन बाद भी सरकार के जो पुलिस महकमा है उसके कान में जू नहीं रेंगा है और उस लड़की के माता पिता जो है लगातार भटक रहे हैं। ये इस बात को बताता है कि ये सरकार जो है लगातार जो है इस प्रदेश के भीतर धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है और ऐसे अपराधी तत्वों को निरंतर पुलिस का संरक्षण इस प्रदेश में कहीं न कहीं प्राप्त है जो सनातन धर्म को लगातार चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मित्र, इस बारे में आपके कुछ भी प्रश्न हो तो करिएगा, बस एक छोटा सा आपसे अनुरोध है। कोर्ट जाएंगे, न्यायालय की शरण जाएंगे तो कितना बड़ा घोटाला है, आप बोल रहे हैं जांच भी नहीं हो रही। नहीं, मैंने कहा उस पर इन्होंने जांच की बात स्वीकारी भी है और जब जांच की बात इन्होंने स्वीकारी है, कुछ वसूली की बात भी इन्होंने स्वीकार किया है, तो इनको बताना चाहिए कि वसूली कितनी हुई और जब वसूली हुई तो निश्चित रूप से घोटाला हुआ है तो उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की, हमारा प्रश्न है। आपने कहा कि सारा पैसा दिल्ली पहुंचा दिया, तो ये दिल्ली पहुंचा दिया तो उसका कोई प्रमाण है क्या? निश्चित रूप से लगातार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी खोखली हो गई आर्थिक रूप से और जिस ढंग से उनके खर्चे हो रहे हैं वहाँ, वो इस बात का प्रमाण है। नहीं तो खर्चे कहाँ हो गए, प्रमाण मैंने ये जो देश दुनिया में खर्चे हो रहे हैं पार्टी के द्वारा, वो इस बात का प्रमाण है और ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने जो है प्रकट है।